Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Western India. मैं बच्चों का पेट का डॉक्टर हूँ. वेलकम बैक. सो जनरली जो माता पिता है उनके कंसर्न्स होते हैं, चिंता करते हैं कि क्या ये बहुत दर्दनाक है, क्या हमारा इतना छोटा बच्चा है ये एंडोस्कोपी कैसे कराएगा. ठीक है, तो आपको ये जानना है कि बच्चे को जो सिडेशन देते हैं, खास पीडियाट्रिक एनेस्थेसिस्ट होते हैं जो इसी के लिए ट्रेंड है कि जो बच्चों को ये ट्रीटमेंट दे पाए. ठीक है, सिडेशन में बच्चों को कोई दर्द नहीं होता है, इनकी प्रक्रिया की मेमोरी नहीं होती है और बहुत बार जब प्रोसीजर के बाद ये तुरंत वो होश में आ जाते हैं और बहुत बार पूछते हैं कि यार इस प्रोसीजर कब शुरू होने वाला है. ठीक है, तो इतने कंफर्टेबल रहते हैं. तो क्या इसमें रिस्क है? तो रिस्क बहुत कम है, नहीं के बराबर है. एक सेफ हैंड्स में रिस्क बहुत ही कम है. ठीक है, ये एंडोस्कोपी एक बहुत ही स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है. ठीक है, और उसमें जो मिनिमम जोखिम है उसके फायदे के मुकाबले काफ़ी काफ़ी कम है. तो कोलोनोस्कोपी करने के पहले कोलोन प्रिपरेशन करना पड़ता है और मैं ऑनेस्टली बोलूँगा आपके लिए ये जो स्टेप है ये सबसे डिफ़िकल्ट है. ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को एक दवाई पीनी पड़ती है पेय के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में, जिससे पूरी इंटेस्टाइन साफ़ हो जाती है. उसकी टेस्ट इतनी अच्छी नहीं रहती है. ज़्यादातर बच्चे हैं ये उसको सबसे डिफ़िकल्ट मानते हैं और डेफिनेटली हमारी टीम इसमें आपको पूरी इंस्ट्रक्शन देती है, खाने की इंस्ट्रक्शंस देती है, दवाई की इंस्ट्रक्शंस कौन से टाइम पे लेना है. जस्ट इस स्टेज में आपके बच्चों को सपोर्ट कीजिए इमोशनली. ओके, सो ये अगर डिफ़िकल्ट पार्ट जाता है, स्कोपी एक्चुअली उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है. एंडोस्कोपी के बाद में मतलब ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी बायोप्सी लिया जाता है. बायोप्सी यानी क्या होता है कि आँख से लेके एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है. वो बहुत छोटा टुकड़ा होता है, वो एक कोई भी जो गेहूं के दाने से छोटा टुकड़ा होता है. ठीक है, तो ये जो छोटे टुकड़े को हम मतलब एंडोस्कोपी से उसको लेते हैं और हम पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं, जिसको इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हमें बताया जाता है कि क्या ये चेंजेस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के यानी आईबीडी के हैं. अगर उसमें हम वर्गीकरण कर पाए ये क्रॉन डिसीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें मदद मिलती है. उसके साथ में अन्य तो बीमारी नहीं है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई एलर्जी के तो लक्षण नहीं है. इसके बारे में भी हमें मदद मिलती है. और बायोप्सी लेके जो वहाँ पे जो छोटा सा घाव होता है वो 48 आवर्स के अंदर भर भी जाता है और वहाँ पे कोई भी दर्द नहीं होता है. उसके अलावा इसमें अगर जैसे कोई और गंभीर बीमारी जैसे टीबी है या नहीं, इसकी भी जांच हो जाती है. तो बायोप्सी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज़्यादातर के जो मान्यता है उसके हिसाब से लोग डर जाते हैं जब वो बोलते हैं कि एंडोस्कोपी और बायोप्सी है. तो लोगों को लगता है कि एज अ डॉक्टर क्या मैं कैंसर तो नहीं सोच रहा हूँ. तो नहीं, ये बहुत गलतफहमी है. बच्चों में मोस्ट ऑफ द डिसीजेस में जब हम एंडोस्कोपी करते हैं बायोप्सी ली जाती है. सो ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. बायोप्सी शब्द सुन के आप डरिए नहीं कि डॉक्टर कैंसर के बारे में सोच रहे हैं. जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमने आँख को ऊपर और नीचे से देख लिया है, लेकिन जो इंटेस्टाइन है एक लंबी नली है, जो आंतों का जो मिडल पार्ट है, जो मध्य पार्ट है, उसको हमने नहीं देखा है. तो इनको देखने के लिए कभी कभी सीटी या एमआरआई यूज़ करके हम टेस्ट करते हैं, जिसको हम सीटी और एमआर एंड्रोग्राफी करते हैं. और कभी कभी कुछ केसेस में कैप्सूल एंडोस्कोपी या एंड्रोस्कोपी ऐसे एडवांस डायग्नोस्टिक चीज़ें भी की जा सकती है. तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है और ये बच्चों में काफ़ी बार कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है. जनरली जो ब्लड के टेस्ट है वो एक दिन में उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं. अगले दिन हम ओपीडी बेसिस पे एंडोस्कोपी कर सकते हैं, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है. सेम डे आप घर जा सकते हैं. स्कोपी की रिपोर्ट आपको इमीडिएटली मिल जाती है और बायोप्सी की रिपोर्ट आपको 3 से 4 दिन में उपलब्ध होती है. जब हमें कोई भी सीटी और एमआर करना है वो इसी अवधि में बच्चों के 2-3 दिन में हो सकता है. तो अगर कोई केस आता है तो डायग्नोसिस कंफर्म होने के लिए मैं 3 से 4 दिन में हो जाता है. तो ये कोई सिंपल बीमारी नहीं है कि जिसमें हम मतलब ओवरनाइट डायग्नोसिस कर ले. 3-4 दिन लगते हैं. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डायग्नोसिस करेक्ट हो और इसमें सेफ्टी हो जाए. तो यस, हमें मैं बोलूँगा 3-4 दिन और 1 हफ्ते का समय दीजिए. इसमें हम काफ़ी हद तक कौन सी बीमारी है उसका पता लगाया जा सकता है. अगर आप किसी दूसरे गांव से जा रहे हैं
और आपको लगता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है, आपके जो स्पेशलिस्ट है दूसरे शहर से जा रहे हैं, तो ये 3 से 4 दिन का समय निकालिए ताकि कंप्लीट डायग्नोसिस हो। हर टाइम में एडमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ मेडिकेशन करते रहना। बहुत बार ये होता है कि कोई सिम्टम्स आ गए तो एज अ पेरेंट डेफिनेटली हमें बच्चों को सिम्टम या बच्चों को तकलीफ़ में रहता है, हम नहीं देखते और हम मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है वो दर्द है या कुछ भी लक्षण है उसको थोड़ी देर के लिए उसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम ये जो इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है वो सिर्फ समस्या को छुपाती है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। हमें इम्पोर्टेंट होता है बहुत बार के लक्षणों को हम प्रॉपरली ट्रैक कर पाए और बीमारी तक पहुंचे जिसका हम एकदम सही पैटर्न से हमें पता चले। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बहुत लंबे समय के लिए नहीं कीजिए। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे जो पेन किलर्स होते हैं, दर्दनाशक या दर्द निवारक जो दवाई होती है वो कभी कभी अल्सर्स बढ़ा सकती है, तो इट कैन बी अ काउंटर प्रोडक्टिव अल्सो। तो जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। ये हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी देता है कि ठीक है लक्षण कम हो गए हैं, लेकिन इसमें हम डायग्नोसिस डिले कर रहे हैं। डायग्नोसिस जो पैथोलॉजी है वो तो चलती रहेगी, अर्ली डायग्नोसिस नहीं होगा। अगर हम उपचार शुरू में या सही समय पे नहीं कर सकते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत बार मतलब ट्यूबरकुलोसिस के जो आंत की जो टीबी होती है उसके लक्षण आईबीडी जैसे ही होते हैं, क्योंकि पहले टीबी बहुत मात्रा में पाया जाता था तो बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीधा टीबी की दवाई शुरू कर देते हैं। तो हम इस प्रोसेस को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इवन टीबी के इलाज के लिए भी कंप्लीट डायग्नोसिस होना जरूरी है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के लिए भी कंप्लीट डायग्नोसिस होना जरूरी है। इसको अंदाजा से ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। टू कंक्लूड मैं बोलूँगा कि डायग्नोसिस करना एक बहुत चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण सफ़र है, लेकिन इसके वजह से आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है जो ये है वो सही मार्ग पर लाने का तरीका है। तो बिना प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, हम इसको प्रॉपर लेबल नहीं दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे हमें बीमारी कितनी सीवियर है, कहाँ तक फैली हुई है और कितनी सीवियरिटी है उसके हिसाब से राइट मेडिसिन चूज करने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि आगे आगे क्या क्या उपचार है, उसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। न्यूट्रिशन के बारे में भी हम बात करेंगे और हर बच्चे के लिए इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो में जो जानकारी दी हुई है अगर आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, किसी के लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लाइक कीजिए। जिनको इस वीडियो के जानकारी की आवश्यकता है उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और जो महत्वपूर्ण वीडियोस है उसकी आपको जानकारी मिलती रहे।